में भी ठीक ठाक इनकम थी, फिर भी वो कौन सी चीज थी जिसने मुझे इस काम को करने के लिए प्रेरित किया। देखिए, जुड़ना और करना दो अलग अलग चीजें हैं। इस समय आरसीएम में 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। क्या सभी आरसीएम कर रहे हैं? No. और जो कर रहा है पैसा उन सभी उसी को मिल रहा होगा ना साहब, या सभी जुड़े हुए लोगों को पैसा मिल रहा है? पहली चीज आपको समझना जरूरी है, आरसीएम करना एक चीज है और आरसीएम में जुड़ना एक चीज है। आरसीएम में जुड़ने से पैसा नहीं मिलेगा, आरसीएम को करने से पैसा मिलेगा। मैंने क्यों करना शुरू किया? जुड़ा इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे जोड़ दिया। आप में से कोई इसलिए जुड़ा होगा, किसी की बुआ के लड़के ने जोड़ दिया, किसी के चाचा के लड़के ने जोड़ दिया, किसी के रिश्तेदार ने जोड़ दिया। लेकिन आप कर क्यों रहे हैं, वो जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस काम को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। मुझे क्या समझ में आया था, मैं आपके साथ थोड़ा सा समझाना चाहता हूं अपने अनुभव से। देखिए, एक मीटिंग मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुई और मैं ऐसा मानता हूं कि एक घटना इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। उससे पहले मैं इस काम को बेकार का काम मानता था, बेकार के लोगों का काम मानता था। मेरे मन में ये फीलिंग थी कि यार जिनको कोई नौकरी नाकरी नहीं मिलती ना, वो लोग ये मेंबर चेंज जोड़ा जाड़ी एक दूसरे को टोपी पहनाने वाला काम करते हैं। लेकिन एक मीटिंग में जाने के बाद मेरा बिल्कुल जो ऊपर का सिस्टम था बिल्कुल हिल गया। एक ही मीटिंग चाहिए, एक ही पॉइंट चाहिए जो आपके लाइफ को पूरा घटना को बदल सकती है। आप लोगों ने में से कितने लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी का नाम सुना है? सभी ने सुना जी। सभी ने सुना है जी। कौन था? महात्मा गांधी जी। गांधी जी, जो नोट पे जो गंजा सा आदमी है ना, हाँ वही वाला गांधी जी। आप उसको थोड़ा सा इसकी स्टडी करो तो आपको पता चलेगा उस जमाने में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस जमाने में वो पढ़ने के लिए कहाँ गया? इंग्लैंड। इसका मतलब वो कोई गरीब परिवार से था क्या? नहीं। अच्छा खासा अमीर रहा होगा। हम तो आज भी नहीं जा सकते पढ़ने इंग्लैंड। वो उस जमाने में इंग्लैंड पढ़ने गया और फिर वो वहां से पढ़कर आके वकालत की पढ़ाई करके आया, वकील बनने की एजुकेशन लेके आया और फिर वो वहां से आके उसने प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया को नहीं चुना। प्रैक्टिस करने कहाँ गया? साउथ अफ्रीका। यानी वो किसी अमीर परिवार से था और यहाँ आकर भी वो समाज सेवा नहीं करना चाहता, वो पैसा ही कमाना चाहता था। अगर वो समाज सेवा करना चाहता तो हिंदुस्तान में गरीब आदमियों को केस लड़ता ना। साउथ अफ्रीका क्यों गया? क्योंकि वो पैसा कमाना चाहता था। अमीर घर का था, अमीर आदमी परिवार का बच्चा था और पैसा कमाना चाहता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो सब चीज भूलकर एक लठ और एक लंगोट के सारे देश को आजाद कराने निकल गया साहब। कुछ तो ऐसा घटना हुई होगी ना उसके जीवन में। तो उसकी कहानी जब आप पढ़ेंगे किताब में उसकी, तो बताता है कि सब वो साउथ अफ्रीका में किसी ट्रेन में यात्रा कर रहा था। तो जो अपने यहाँ एसी कोच होता है ना, फर्स्ट क्लास का डब्बा, वो उस फर्स्ट क्लास के डब्बे की टिकट लेकर उस डब्बे में बैठ गया और कुछ देर बाद कुछ अंग्रेज उस डब्बे में आए और अंग्रेजों ने कहा कि तू हिंदुस्तानी आदमी है, तू यहाँ क्यों बैठा? तो उसने बोला मेरे पास टिकट है। अंग्रेजों ने टिकट तो फाड़ दी और उसको उठा के चलती ट्रेन से फेंक दिया बाहर। तो उस समय गांधी जी ने स्टेशन पे रेल प्लेटफॉर्म पे पड़े पड़े एक संकल्प लिया कि ए अंग्रेज, तूने आज मुझे इस डब्बे से बाहर निकाला है, मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि तुझे अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। तो वो एक घटना थी, उस घटना ने पूरी चीजें बदल दी कि नहीं बदल दी? तो ऐसे एक प्रोग्राम मैंने देखा जहां जाने के बाद मेरा पूरा सिस्टम हिल गया कि यार ये काम क्या है और हमें क्यों इस काम को करना चाहिए। मुझे वहां क्या पता चला पहली बार, थोड़ा सा आप समझ